अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी प्यारी बहन, आपने नफ्स के बारे में पूछा है कि ये क्या होता है और इस्लाम में इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो मेरी बहन, जो नफ्स होता है ना, ये इंसान को आमादा करता है बुराई करने के लिए, इसको आमादा करता है गुमराही की तरफ ले जाने के लिए, और इसको आमादा करता है हर एक बुरा काम करने के लिए। तो यही जहाद है कि हमने हमेशा अपने नफ्स अमारा के ख़िलाफ़ चलना है। ठीक है, जो नफ्स अमारा होता है ना, ये बहुत ही ज़िद्दी नफ्स होता है। तो सबसे बड़ी जहाद, जिस्मानी जहाद में से सबसे बड़ी जहाद नफ्स के साथ जिहाद करना है, क्योंकि नफ्स ही है जो इंसान को बुराई की तरफ लेके जाता है। ठीक है, और ये भी बता दूं कि नफ्स की 3 किस्में होती हैं: नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइन्ना। ठीक है, और जो नफ्स अम्मारा होता है ना, जिसके बारे में सूरतुल यूसुफ आयत नंबर है 53। तो इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि वमा उबर्री उ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारा तुम बिस्सू। ठीक है, कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं नहीं बरी कहता अपने नफ्स को, बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म ही देता है, यकीनन वो बुराई का ही हुक्म देता है। ठीक है, तो हमने कोशिश करनी ये है कि हमने नफ्स के ख़िलाफ़ चलना है। ठीक है, तो नफ्स के ख़िलाफ़ हम कैसे चलेंगे कि कोई भी बुरी चीज़ हमको अच्छी लगती है, कोई भी बुराई की तरफ हमारा नफ्स हमें लेके जाता है, तो हम उसी वक्त अल्लाह ताला से रुजू करें और नफ्स के ख़िलाफ़ चलें। ठीक है, तो हो सके तो उसी वक्त आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ लेनी चाहिए, फिर अल्लाह ताला भी मदद फरमाते हैं। और ये जो नफ्स अम्मारा होता है ना, बहुत ही ज़िद्दी होता है, बहुत ही ज़िद्दा होता है। ये बुराई करके भी अपनी बुराई की तरफ मलामत नहीं करता, अपनी बुराई पर अपने आप को मलामत नहीं करता, अपनी ज़िद पे अड़ा रहता है। ठीक है, और जो नफ्स लवामा होता है, ये बुराई भी करता है और फिर उसी वक्त मलामत भी करने लगता है। ये नफ्स, जो नफ्स लवामा है ना, ये गलतियाँ भी करता है, ख़ताएँ भी करता है, लेकिन फिर अल्लाह ताला से रुजू भी करता है, फ़रियाद करता है, गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगता है। तो इसका दर्जा नफ्स अम्मारा से ऊपर हो जाता है। लेकिन इससे भी ऊपर एक और नफ्स है, वो है नफ्स मुतमइन्ना, और इसका दर्जा दोनों नफ्सों से ऊपर है। ठीक है, ये जो नफ्स है ना, नफ्स मुतमइन्ना, ये अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद है। ठीक है, और इस नफ्स को इत्मीनान होता है अल्लाह का ज़िक्र करने से, अल्लाह ताला से रुजू करने से, अल्लाह ताला की इबादत करने से, कुरान पाक पढ़ने से। तो ये मुतमिन ही तब रहता है जबकि ये अल्लाह ताला का ज़िक्र करता रहता है, और ये नफ्स बुराई को पसंद नहीं करता, किसी फहश या बात को पसंद नहीं करता, किसी फहश या फ़िल्म को, ड्रामों को, ऐसी ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। ठीक है, जैसे जैसे ये बुराई को देखता है तो इसका नफ्स मुतमिन नहीं रहता, यानी कि ये मुतमिन तभी रहता है जब ये अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है। और अल्लाह ताला का ज़िक्र करने के साथ ये और भी ज़्यादा मुतमिन होता है कि फ़रिश्ते कहते हैं, जब इंसान की जान निकल रही होती है, फ़रिश्तों ने इंसान की जान निकालनी होती है, तो इस नफ्स को फ़रिश्ते कहते हैं कि ए नफ्स मुतमिन, अब तुझे चाहिए कि तू अपने रब की तरफ लौटे। ठीक है, और सूरतुल राद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर 28 है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि सुन रखो बेज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र के साथ ही दिलों को इत्मीनान होता है। ठीक है, तो ये नफ्स मुतमईन है ना, इत्मीनान ही इसको तब होता है जबकि अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है। और एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला का ज़िक्र करो, ज़िक्र करना बहुत ज़्यादा। चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते सोते जागते, हमेशा अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, कसरत के साथ कुरान पाक पढ़ना चाहिए,
नमाज़ों का एहतमाम हर एक वक्त अल्लाह के ज़िक्र के साथ ही गुजारना चाहिए, ठीक है। इवन कि रात को सोते हुए करवट बदलते वक्त भी अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहना चाहिए। ये है नफ्स मुतमइन्ना, ठीक है। ये जो नफ्स है ना, ये हमेशा ज़िक्र ही अल्लाह ताला का करता है। तो अब हमने कोशिश करनी है कि नफ्स अमारा को छोड़ें, नफ्स लवामा को छोड़ें, नफ्स मुतमइन्ना को अपनाने की कोशिश करें, ठीक है। और अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहना चाहिए कि ए अल्लाह ताला हमारे नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना बना दे, इसको मुतमइन्ना बनाने में हमारी मदद फरमा। तो अल्लाह ताला से हम मदद की दुआ करेंगे तो हमारा नफ्स मुतमइन्ना ज़रूर नफ्स मुतमइन्ना हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम जैसे जैसे अल्लाह ताला से रुजू करेंगे, जैसे जैसे सारा दिन ज़िक्र अस्कार करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को धो देंगे और हमारी बख्शिश फरमाएंगे। और फरिश्ते हमें कहेंगे कि ए नफ्स मुतमइन, अब तुझे चाहिए कि तू अल्लाह की तरफ रुजू कर, अल्लाह की तरफ लौट, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।